कौन एडमिट कार्ड आया? 28 वाला। वो आ गया कुछ का वो बोला आपको। कहाँ सेंटर दिया है वो? सबका अलग अलग दिया होगा। एकदम एग्जाम वाला फीलिंग होगा आप लोग को। हैदराबाद। लाइव करो। ये जो एग्जाम ले रहे हैं इसमें एक बच्चा पर 165 रुपया खर्च हो रहा है, जीएसटी वीएसटी सब मिला करके। है क्या? अच्छा। हम्म, एक बार जोड़ो ना, 165 गुना 25,000। जोड़ो एक बार। एक बार जोड़ो। कितना होता है? 50 लाख। सब चीज का जगह रहेगा वहां पे। पहले जाना पड़ेगा। 10:30 बजे। हाँ। ठीक तो है। है। चलिए, शांत रहिए। शांत रहिए सब लोग। दीजिए तो एडमिट कार्ड दिखाइए तो कैसन है। डाउनलोड नहीं हुआ? किसी का डाउनलोड हुआ है? दिखाइए तो बाबू। हाँ। मौसम कुमारी। हाँ, ई जो है सुन लीजिए। वहां पर कोचिंग का एक को गार्ड स्टाफ और नहीं रहेगा। ये जो यहाँ पर लेट से आते हैं और चल आते हैं, वहां कुछ नहीं होगा। गेट क्लोज 11:45 में तो क्लोज। उसके बाद अपना हल्ला करते रहिए। रोल नंबर भी मिला है आप लोग को, इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। एडमिट कार्ड अपना निकाल लीजिएगा। निकाल लीजिएगा। है। मोबाइल से? नहीं। मोबाइल वाइल अनुमति नहीं रहेगा। है। क्या? फोटो आधार कार्ड, हाँ लेके जाना है। चलिए। चलिए। हाँ, पेन लेके जाना है। पेन तुम लोग को दिए थे ना जी? नहीं, डबल स्टार टेस्ट सीरीज वाला को दिए। डबल स्टार टेस्ट सीरीज वाला को दिए। हाँ, तो आप लोग में बांट देंगे। मारेंगे दूजा पुए लालो, जाके अपना पेन खरीदिए। सब चीज। है। खरीद लिए? भुला गया? भुला गया तो अब दोबारा थोड़े मिलेगा। हाँ हाँ। हल्ला मत कीजिए। हैं? खगोल। क्या बोल रहे बोलिए। एडमिट कार्ड हमको नहीं पता है। व्हाट्सएप पे आ जाएगा या जीमेल पे आएगा? जो जीमेल दिए होंगे वहां पे आएगा। अरे सबका धीरे धीरे आएगा यार। उसी लिंक से। ठीक है। जिस लिंक से फॉर्म भराया था उसी लिंक से जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा। चलिए चलिए, आप हटाइए, बड़ी हल्ला करता है। साइड करो कमेंट है, आइए ज्योग्राफी पे आइए। है। शांत रहो नहीं यार। घर पे जाके देखना अपना।
आइए क्वेश्चन करना है। आइए 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 मौसी सब जल्दी आइए। आप ही लोग का हम इंतजार कर रहे थे, बताइए। ए, कहाँ गई थी? पचका खाने गई थी, पानी पूरी। एगो तो हम किसको न देखे थे, इसी बैच की लड़की को वहां मोमो खा रही थी। ये यहाँ बगल में है। ये कुछ दिन पहले देखे थे। चेहरा नहीं याद है, लेकिन ये याद है कि इसी बैच की। आइए, 155 तक हो गया था ना। आइए प्रयास करते हैं समाप्त कर देने का। क्या ठीक ना? आइए, शांति 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 शांति। है मोबाइल बंद करो, अब मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो सब। है मोबाइल बंद करो, पीछे वाला है टोपी वाला, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो। अब कॉपी किताब निकालो। हाँ, कॉपी किताब निकालो सब। है शांत रहो। सुंदरवन डेल्टा का लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में एवं शेष भाग भारत में है। हाँ, सुंदरवन डेल्टा का अधिकतर हिस्सा 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में है, शेष भारत में है। समझ गए ना? सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। हाँ, गंगा नदी भी मेघना से जाकर मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी मेघना से जाकर मिलती है, और दोनों नदी मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। सही है। सुंदरवन डेल्टा हुगली सुंदरवन डेल्टा हुगली और मेघना नदियों से निर्मित होता है। हाँ, हुगली का भी योगदान है। मुख्य तौर पर सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, लेकिन हुगली भी तो गंगा की ही धारा है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र को ही तो मेघना के नाम से भी जाना जाता है लास्ट में। तो एकदम कह सकते हैं ये भी सही है। सुंदरवन को 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया है। हाँ, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। आगे, अपने स्रोत से सागर तक, पुराने समय से नए समय तक गंगा भारत की सभ्यता की कहानी है। वास्तव में गंगा भारतीय सभ्यता का पर्याय है। यह जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? जवाहरलाल नेहरू। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्रोत है चौड़ावाड़ी ताल नामक झील। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे में प्रवेश करने के पश्चात यह क्या कहलाती है? दिहांग। यानी यह पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र को जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग। और तिब्बत में इसे सांगपो, असम में ब्रह्मपुत्र, असम में। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलंगमा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलंगमा, और नेपाल में सागर माथा। नेपाल में निम्नलिखित में से किस नदी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 ईस्वी में जीवित मानव का दर्जा दिया था? गंगा और यमुना। गंगा और यमुना को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 ईस्वी में जीवित मानव का दर्जा दिया था। और ऐसा जो है ना, क्यों निर्णय आया है पता है? ऐसा निर्णय जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा इसलिए दिया गया ताकि लोगों जो है गंगा और यमुना नदी के साथ जो है आपको थोड़ा सही व्यवहार करे, ताकि इन दोनों नदियों में प्रदूषण कम हो, प्रदूषण कम हो। निम्न में से कब गंगा नदी को भारतीय राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? गंगा नदी को वर्ष 2008 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी बिहार के कितने जिला से होकर गुजरती है? 12। कितना जिला? 12 ना, बताए हैं ना हो। गंगा नदी अगर हम लोग बिहार की बात करें तो लगभग जो है बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है। और गंगा नदी जो है आपको बिहार में प्रवेश बक्सर से करती है, बक्सर से करती है। फिर उसके बाद बक्सर के बाद जो है आपको भोजपुर यानी आरा,
फिर सारण, फिर पटना, फिर वैशाली, वैशाली, फिर समस्तीपुर, फिर बेगूसराय, फिर उसके बाद जो है लखीसराय, फिर खगड़िया, मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद कटिहार। कटिहार, यही 12 जिला से होकर जो है आपको, यही बिहार के 12 जिला से होकर गंगा नदी गुजरती है और गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। गंगा नदी के ऊपर जाइएगा उत्तरी बिहार, और उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आता है। और गंगा नदी के नीचे आइएगा दक्षिणी बिहार, और जो अपना पटना है वो दक्षिणी बिहार में है। जिस पटना में आप बसे हुए हैं, पटना दक्षिणी बिहार में है। गंगा के उत्तर ऊ पार, गंगा के दक्षिण ई पार, पटना ई पार में है, समझ गए, दक्षिण में है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितना जिला से होकर प्रवाहित होती है? 28। कितना? 28। गंगा नदी निम्न में से किस जिला के पश्चात बिहार में प्रवेश करती है? बलिया। कौन जिला? और जानते हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जिला से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जिला से। कौन जिला से? तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जिला से और बाहर निकलती है बलिया से। और गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर से और बाहर निकलती है कटिहार से। सिंधु नदी जल तंत्र समझौता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। कौन सुमेलित नहीं है? सिंधु 2880 किलोमीटर सही है। गंगा 2550 सही है। भारत में गंगा की लंबाई 2525 और कुल 2550। गंगा तो बांग्लादेश में भी ना कुछ बहती है। ब्रह्मपुत्र 3500 नहीं, ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900। 2900। गोदावरी 1465। हाँ, तो देखिए 2525 के लगभग 2550 है, इसी वजह से इसको सही भी मानना है। लेकिन ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 है और यहां लिखा रहा है कितना? 3500। तो ये सीधे गलत नहीं हुआ। आंसर हो जाएगा सी। सी। बी मारेंगे दूल्हा पर मुंह लाल हो जाएगा। ठीक है, बी को मार दिए थे। इतना भी कॉमन सेंस अभी तक नहीं हो पाया है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही। कौन नदी? और जो माही नदी है ना बाबू, माही नदी जो है मध्य प्रदेश के मेहंद झील से निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के मेहंद झील से निकलती है और अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती है, फिर दक्षिण की ओर बहती है। एक बार उत्तर की ओर बहती हुई कर्क रेखा को काटती है, दूसरे बार नीचे दक्षिण की ओर बहती हुई कर्क रेखा को काटती है और खंभात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कांगो या जैरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और नील नदी का उद्गम विषुवत रेखा से होता है और यह कर्क रेखा को काटते हुए जो है अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कोसी का उद्गम गोसाई थान चोटी है। हाँ। कृष्णा का उद्गम अमरकंटक पठार है। नहीं। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से जो है कृष्णा नदी निकलती है। झेलम नदी बेरीनाग झील। हाँ। यमुना नदी बंदरपूछ। हाँ, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से स्पीति नदी का उद्गम कौन सा दर्रा है? कुंजुम दर्रा है। कुंजुम दर्रा। कौन सी एक कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती। इंद्रावती कावेरी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती। वही हेमावती, अकरावती, अमरावती, ये सब जो है आपको, और इन सभी के अलावे भवानी हो गया, काबिनी हो गया, भवानी हो गया, काबिनी हो गया, ये तमाम नदी अगर देखा जाए तो कावेरी की सहायक नदी है।
झील एवं जलप्रपात। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। कौन है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? सांभर झील राजस्थान में है, राजस्थान में है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय जो है चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है। और एक बात बाबू आप जान लीजिए, इसमें जो गांधी सागर जलाशय है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। मौ से महात्मा गांधी, मौ से मध्य प्रदेश, समझ गए ना। और ये जो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जलाशय है ये भी चंबले नदी पर है, लेकिन ये राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। यहां पर कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन होता है इसी वजह से जो है ये कौन राज्य में है उस संदर्भ में जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बता दीजिए। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किन नदी पर है? गांधी सागर कौन राज्य में? कौन राज्य में? जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर कौन राज्य में? भारत में विशालतम लेगुन झील कौन सा है, यानी बड़ा लेगुन झील कौन सा है? बड़ा लेगुन झील है चिल्का, और ये चिल्का झील जो है ओडिशा में है। कहां है? ओडिशा में है। ये तो कुछ पिलाएगा, कॉफी पिलाएगा। चलिए सुनिए, चिल्का झील ओडिशा में है। और चिल्का झील की अगर हम लोग बात करें तो जो चिल्का झील है ये आपको कौन मछली के लिए प्रसिद्ध है पता है? झींगा मछली। झींगा मछली खाए हैं? खाए हैं? जीव जंतु सबको मार के तू लोग खा जाता है यार, कितना निर्दयी है यार। प्रसिद्ध लेगुन झील चिल्का किस राज्य में है? ओडिशा। कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? लोकटक झील मणिपुर, सही है। सांभर झील राजस्थान, सही है। लोनार झील महाराष्ट्र, सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक, नहीं। हुसैन सागर झील है तेलंगाना। कहां है? तेलंगाना, तेलंगाना है। सुनो हे। आंसर हो जाएगा डी। लोकटक है। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। क्या है? झील। कौन सा एक लेगुन झील नहीं है? पेरियार। पेरियार लेगुन झील नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी पर है। ये कैसा झील है? मानव निर्मित झील है या कृत्रिम झील है कह सकते हैं। लोकटक झील मणिपुर में है, उमियम झील मेघालय में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। 4 3 1 2। नागिन झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। नाग नागिन लग जाए जम्मू कश्मीर, लेकिन आपको नाग नागिन जम्मू कश्मीर, हाँ ठीक है तो है। उत्ताल उत्तराखंड में, लेकिन सूरज ताल चंद्रताल को छोड़कर। सूरज ताल चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। कौन सही सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश, नहीं। महाराष्ट्र। नक्की गुजरात, नहीं। राजस्थान। कोलेरू आंध्र प्रदेश, हाँ। पुलिकट केरल, नहीं। पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। तो सही सुमेलित है सी। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। और यह क्रेटर झील का उदाहरण है। कौन झील का उदाहरण है? क्रेटर। कौन झील का? क्रेटर। यह कौन झील का उदाहरण है? क्रेटर। यह क्रेटर झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रेटर। और क्रेटर झील किसको कहते हैं पता है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील को हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है?
तबाबोहर झील मध्य प्रदेश सही है। उस्मान सागर झील तेलंगाना सही है। हुसैन सागर, उस्मान सागर, तस्मान सागर ये सब तेलंगाना में है। वेम्बानाड झील कर्नाटक नहीं, वेम्बानाड झील केरल में है, कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल में है। फिर देवर झील राजस्थान, हाँ देवर झील राजस्थान, लेकिन देवसा झील हिमाचल प्रदेश। देवसा झील कहां? हिमाचल प्रदेश। और ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है, देवसा झील कहां है? हिमाचल प्रदेश। हाँ देवसा दर्रा, हाँ दर्रा हिमाचल प्रदेश। हुंडरू प्रपात निर्मित है। हुंडरू जलप्रपात जो है आपको झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर जलप्रपात और नदी। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर। दुग्धधारा नर्मदा नदी पर। दुग्धधारा, कपिल धारा, धुआंधार ये सब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। डुडुमा जलप्रपात मुचकुंड नदी पर, ओडिशा। हाँ गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। 4213। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित है? कपिल धारा प्रपात गोदावरी नदी नहीं, कपिल धारा प्रपात जो है नर्मदा नदी। जोग या गोरसप्पा शरावती नदी, हाँ। शिव समुद्रम कावेरी नदी, हाँ। आंसर हो जाएगा 2 और 3। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी, हाँ। चुलिया चंबल नदी, हाँ। जोग कृष्णा नदी नहीं। जोग है आपको शरावती नदी पर। जोग कहां है? शरावती नदी पर। जोग कहां है? शरावती नदी पर। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात युग्म सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? हुंडरू, हुंडरू होगा। हुंडरू स्वर्ण रेखा सही। जोनहा, रांडू सही। दसांग, दसोंग, कांची सही। ये सब जलप्रपात जो है झारखंड में। लोड बराकर नदी नहीं। लोध जलप्रपात जो है, लोध जलप्रपात झारखंड में बुढ़ा नदी पर है, बुढ़ा नदी पर है। लोड जलप्रपात झारखंड में बुढ़ा नदी पर है। और झारखंड में ऊंचे जलप्रपातों में से एक लोड जलप्रपात है जो कि बुढ़ा नदी पर है। यही गलत है और गलत को ही चुनना था, मतलब उत्तर हो जाएगा डी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर, राजस्थान। सांभर, राजस्थान। यहां पर अगर प्रश्न यह रहता कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील, तब उत्तर होता चिल्का। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील अगर होता तब उत्तर होता चिल्का। अगर सीधे तौर पर पूछे तो सांभर के साथ जाना है। और ये आपके बिहार दरोगा एग्जाम का पूछा हुआ भी है और क्वेश्चन बैंक में भी हम इसका उत्तर सांभर ही दिए हैं, समझ गए ना। और यही होगा भी। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात। और इस जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो यह जलप्रपात जो है कौन नदी पर है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती ना, इंद्रावती नदी पर है। कहां? छत्तीसगढ़ में। कहां? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। आगे, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? गोवा में स्थित है दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार, धुआंधार नर्मदा नदी पर। कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई 455 मीटर कर्नाटक में है। और इसी वजह से जो है कुचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ के बस्तर में। वेम्बानाड झील कहां है? केरल में। कहां है? केरल में।
चिल्का झील जहां स्थित है वह है, चिल्का झील ओडिशा में है और ओडिशा के तट को उत्कल तट कहते हैं। और अगर उत्कल तट ना है तो उत्तरी सरकार तट के साथ हम लोग जा सकते हैं। अगर ऑप्शन में अगर उत्कल तट होता तो फिर इसका उत्तर हो जाता उत्कल तट। और आपके बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा है कि उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस ओडिशा में मनाया जाता है। कहां? ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लोकटक मणिपुर सही है। उदय सागर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, डिंडमाना हरियाणा, राजस्थान, डिडमाना हरियाणा नहीं बल्कि राजस्थान, कोलेरू ओडिशा नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, डिडमाना राजस्थान, उदय सागर तेलंगाना, लोकटक मणिपुर सही है। आंसर ए। झील जलप्रपात पढ़े थे ना जी, पढ़ाए थे। अगर आपको याद होगा तो फटफट बन रहा होगा, याद नहीं होगा तो कोई उपाय ये न, समझे। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर जो है आपको पुलिकट झील है, यानी दो राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में फुलहर झील है और फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है, जो कि गंगा की सहायक नदियों में एक ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? बेम्बानट झील केरल सही है। लोकटक मेघालय नहीं, लोकटक कहां है? मणिपुर में। कहां है? मणिपुर में। डल झील कश्मीर सही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश नहीं, लोनार है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। नक्की झील कहां है? गुजरात नहीं, नक्की झील है राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश, हां। पुलिकट केरल नहीं, पुलिकट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। तो इसमें सही सुमेलित है सी नंबर। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? असम में, असम में जो है दीपोरबिल झील हो गया, सोनबिल झील हो गया, चपनाला झील हो गया। ये सब अगर देखा जाए तो असम में है। कहां है? असम में। लेकिन हमीरसर झील, साला झील और कोलेरू झील, कोलेरू झील तो आंध्र प्रदेश में, और यह डेल्टाई झील का उदाहरण है। डेल्टाई झील का उदाहरण है। गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा मिल करके कोलेरू झील का निर्माण करती है। हमीरसर झील गुजरात में, हमीरसर गुजरात में, साला अरुणाचल प्रदेश में, साला अरुणाचल प्रदेश में। आगे, कौन रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील। कहां है ये? उत्तराखंड में है। और इसको रहस्यमयी झील क्यों कहा जाता है पता है? कभी होता है कि पानी खत्म हो जाता है, कभी होता है कि उस झील में मानव कंकाल सब मिलता है, हाँ, कभी होता है कि उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, रंग बदल जाता है, मतलब इसमें कुछ भी हो जाता है। इसी वजह से इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। समझ गए? रहस्यमयी है। हाँ। आगे, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? अंचार झील। अंचार जम्मू कश्मीर में है, फुलहर उत्तर प्रदेश में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, और हमीरसर अभी न बताए कहां? गुजरात ना, गुजरात। झीलें और अवस्थिति, अष्टमुडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। 2 3 4 1 बी। बर्फ से ढकी झील घेपन कहां है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। कयाल क्या है? केरल के लेगून है। कौन एक कृत्रिम झील है? तमिलनाडु का कोडई कनाल, तमिलनाडु का कोडई कनाल। कोलेरू तो डेल्टाई झील है। नैनीताल की अगर हम लोग बात करें तो यह हिमानीकृत झील है।
एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? रांची। रांची। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां स्थित है? जोग प्रपात पर, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात पर, शरावती नदी पर, कर्नाटक में। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? बेलगांव। राजा रानी रोर और रॉकेट संबंधित है जोग जलप्रपात से। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? नवादा। और एगो सुनिए, बिहार के नवादा में परमाणु संयंत्र, बिहार का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित होना था, परंतु भूजल के कमी के वजह से उसको नवादा से हटाकर कहां कर दिया गया? बांका ना। तो याद रखिएगा, ये हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन वाली बात है। बहुत विद्यार्थी अभी तक नवादे में अटकल है, तो नवादा से चल गया है कहां? बांका। है, हम भी दिए थे। हाँ, आगे आइए। पेगोंगसो झील कहां है? लद्दाख में। ये भी आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। अब आगे आ जाइए। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चिनाव नदी पर। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये सब चिनाव नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य, आंध्र प्रदेश थोड़े सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित है ना, उत्तर प्रदेश थोड़े है ना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होता है पश्चिम बंगाल और झारखंड। जैकावरी परियोजना किस नदी पर है? जैकावरी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है, यह भी आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। बताइए। एबीसीडी क्या होगा? सी, ए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। क्या होगा उत्तर? ए होगा। क्या नंबर क्वेश्चन है? कितना? 224। ए होगा। क्या होगा? ए। आगे। गिरना परियोजना कहां स्थित है? गिरना परियोजना महाराष्ट्र में गिरना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में गिरना नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करते? हीराकुंड परियोजना ओडिशा में महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा में। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना तो कहां है? झारखंड में, झारखंड में। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। कोसी परियोजना ये बिहार और नेपाल का है।
तो बच कौन गया? तुंगभद्रा। हिडकल परियोजना किस नदी से संबंधित है? घाट प्रभा से। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है, ताप्ती नदी पर गुजरात में। डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? नर्मदा। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ पहुंचता है गुजरात को, हानि मध्य प्रदेश। कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चला है और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है, इसी का विरोध तो मेघा पाटेकर कर रही थी। कौन बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बाणसागर बांध। बाणसागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है बल्कि सोन नदी पर है। बादमाकी, बड़गी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर ये सब नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद करवा जलमग्न हुआ है? इंदिरा सागर। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? सरदार सरोवर। कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है कावेरी नदी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाई गई है? महानदी पर, ओडिशा में। गांधी सागर बांध किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का भाग है। कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? गांधी सागर है, जवाहर सागर है, गांधी सागर नहीं, गोविंद वल्लभ पंत सागर नहीं। आंसर सी, 3 और 4। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनाई गई है? और यह पूछा गया है आपके एग्जाम में, भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर अगर देखा जाए तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर जो है टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ है। टिहरी बांध बना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो गंगा नदी, क्योंकि भागीरथी, गंगा को ही भागीरथी भी कहा जाता है। कौन राज्य में? दूगो राज्य में कहा जाता, नहीं पता है? के पूछा है? के नालायक पूछा है? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, अभी 4 गो क्वेश्चन हम तुमसे पूछेंगे। है कौन राज्य में? कौन राज्य में पूछ रहा है? इधर है, इधर इधर है, इधर। क्लास किया है? नहीं किया है तो जॉन जाओ तेल लेने जाओ। कलेक्टर है, नहीं किए। पूरा प्राउड फील होकर करता, नहीं किए। एकदम बाप अरबपति है बाप तुम्हारा, खोल देगा करोड़ों का बिजनेस चलाना। नालायक निकम्मा। इधर हो, इधर 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 इधर। मोबाइल निकालो, मोबाइल दो, लॉक खोलो। क्या नाम है? मोहित प्रताप। माँ
माँ का कॉल आया हुआ है। रिचार्ज ना है। मेरा यो रिचार्ज ना है। मेरा मोबाइल लो तो जी, रखो रखो यहाँ पर है। राम बाबू मोबाइल फोन लगा तो मेरा यो रिचार्ज ना है। ठीक है। अरे लगन जी, ना है रिचार्ज। आज 27 तारीख है क्या? आपका एयरटेल पैक की वैलिडिटी 27 दिसंबर 2025 तक। आज क्या तारीख है? लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा। पहले बोलने लगता है। 96 212। क्या नाम है जी? मोहित। तो बीजी है। दुल्लू। बैटरी का रिमाइंडर। बड़े भाई पे। आइए। बाप रे, वेटिंग में है। अच्छा ठीक है, वेटिंग में चल गया, रिटर्न करेगा तब क्लास लेते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। आइए खत्म कर लेते हैं जल्दी। ठीक है क्या? खत्म कर लेते हैं। आइए। मेथन वाला पहाड़ी एवं तिलैया बांध कौन नदी पर है? बराकर नदी पर ना। अच्छा, जो पढ़े हैं रात में क्लास किए उसको टिहरी बांध बताएं कि नहीं बताएं? सब चीज बताए हैं ना जी। अब तूने पढ़ा है तो हम क्या करें? हम तेल लेने तुम्हारे लिए जाएंगे? तुम जाओ तेल लेने अपने लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। हाँ। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती थी तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता था। हाँ। और यही तो कारण है कि इसको जो है दुख का नदी कहा जाता था। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई है? 1948 में। और दामोदर नदी घाटी जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। और यह अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर जो है बनाया गया है। और इसके तहत दामोदर नदी पर पंचायत बांध, कोनारी नदी पर कोनारी बांध और बराकर नदी पर मेथनवाला पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण हुआ है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? मिदनापुर नहर केसावती नदी सही है। तबा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी नहीं, तबा प्रोजेक्ट तबा नदी पर है, तबा नदी पर है। यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। मेटूर बांध कावेरी नदी सही है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी सही है। आंसर बी। सही जोड़ियां बनाइए और नीचे दे कुट से सही उत्तर चुनिए। हीराकुंड परियोजना ओडिशा में महानदी पर, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में जो कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कुद्रेमुख पहाड़ी कर्नाटक में। 2-1 2-1 4-3 सी। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? चुक्का बांध परियोजना, चुक्का बांध परियोजना। परियोजना और अवस्थिति भाखड़ा, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी, हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार नदी, नागार्जुन कृष्णा नदी। 4-3 बी। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगी? मद्रास ना। किसको मिलेगी? मद्रास ना, मद्रास को। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कावेरी नदी, कावेरी नदी
पर मेट्टूर बांध, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, चंबल नदी पर, तो मेट्टूर बांध कौन नदी? कावेरी नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी। मेट्टूर बांध कौन नदी? कावेरी। मेट्टूर बांध कौन नदी? अलमट्टी बांध नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर। गांधी 2143 आंसर बी। नेक्स्ट, अलमाटी बांध कौन नदी पर? अभी तुरंत न बताए हैं। अलमाटी बांध कृष्णा। कौन नदी पर? कृष्णा। अब आगे आइए, हीराकुंड ओडिशा, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, मेट्टूर तमिलनाडु। 1324 1324 आंसर ए। तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। कौन नदी पर? बराकर। परियोजना और नदी, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, माताटीला परियोजना बेतवा नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा, पोचमपाद गोदावरी। 4132 सी। सी। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कालपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और एगो बात याद रखिए, जो जल विद्युत परियोजना जिस नदी पर ही है, नदी नहीं पूछेगा, उससे संबंधित अन्य चीज पूछेगा। जैसे कालपोंग जल विद्युत परियोजना कालपोंग नदी पर है, तो कभी नहीं पूछेगा कालपोंग जल विद्युत परियोजना कौन नदी पर है, बल्कि ये पूछेगा कि ये कहां है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना कालपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा, जयकावरी गोदावरी, टिहरी भागीरथी। ब द स अ, ब द स अ। ए, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिदराबाद, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिदराबाद। बांध और प्रदेश, फरक्का पश्चिम बंगाल भागीरथी नदी पर, घाट प्रभा कर्नाटक, हीराकुंड ओडिशा महानदी पर, काकरापारा गुजरात में ताप्ती नदी पर। 1423 ए। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में ना। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में, उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर, हीराकुंड परियोजना महानदी पर ओडिशा में, कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। आपका बिहार दरोगा पूछा है कोयना परियोजना कौन राज्य में? महाराष्ट्र में। स द अ ब, स द अ ब। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? गोविंद सागर सतलज नदी, कोलेरू कृष्णा नदी, उकाई ताप्ती नदी, बुलर झेलम नदी। बताइए कौन सही होगा? क्या होगा? बी ना। बाद बाकी सब सही है ना? हाँ। 273 ना। हाँ ठीक है। कहां है कोलेरू नहीं पता है? आ जाइए अब आगे। काला गढ़ बांध किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर है। रामगंगा नदी पर है। आगे, तवा परियोजना कहां से संबंधित है? होशंगाबाद। होशंगाबाद। होशंगाबाद कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। मेजा बांध कौन नदी पर है? कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विश्व में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया है, भारत द्वारा किस नदी पर बनाया गया है? सलाल बगलिहार दुलहस्ती चिनाब। बगलिहार जल विद्युत परियोजना कहां है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? 281। बताइए कौन सा युग्म सुमेलित है? सब सुमेलित है। दमनगंगा सिंचाई परियोजना दमनगंगा नदी पर गुजरात में
गिरना परियोजना महाराष्ट्र में गिरना नदी पर, पांबा परियोजना जो है केरल में है। सब सही सुमेलित है, डी 1 2 3 सब। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के बीच हुआ है? महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच हुआ है। कौन एक सुमेलित नहीं है? कलपक्कम तमिलनाडु, सही या गलत? सही है। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, नहीं राजस्थान। कहां है? राजस्थान। नरोरा उत्तर प्रदेश, सही है। तारापुर महाराष्ट्र, सही है। आंसर हो जाएगा बी। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहां? बोलिए। गुजरात में ना? गुजरात होगा, गुजरात होगा, गुजरात होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, सही है, माही नदी पर। चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, न। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा नहीं। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। आंसर हो जाएगा बी। किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना है? जानते हैं बाबू? सुइल नदी पर, सुइल नदी परियोजना है, और यह कहां है पता है? हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा एक गलत है? जवाहर सागर राजस्थान में चंबल नदी पर, सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में, सही है। शिव समुद्रम केरल में, नहीं। शिव समुद्रम जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में नर्मदा चंबल नदी पर है। आंसर हो जाएगा सी। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? न छूट गया है, नहीं है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी, सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, नहीं। कृष्णा नदी पर है। कौन नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड महानदी पर ओडिशा में है। न शब्द छूट गया है, इसको जोड़ लीजिएगा। आंसर हो जाएगा सी। आगे, तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तिस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कहां है? इस प्रोजेक्ट का स्थल है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, सिक्किम में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में, जो रिहंद सोन की सहायक नदी है। सोन के साथ चलिए। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पर, रामगंगा नदी पर, और रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 सी। दुलहस्ती हाइड्रो पावर परियोजना, सलाल बगड़ीहाल दुलहस्ती, हमेशा चिनाब याद रखिए। जलाशय और राज्य, चलिए। गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान, बच क्या रहा है? भद्रा कर्नाटक, भवानी तमिलनाडु। 1 4 2 3, 1 4 2 3 डी। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहां है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। नदियां और बांध, ताप्ती नदी पर काकरापारा बांध गुजरात में, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, महानदी पर हीराकुंड बांध ओडिशा में, बेतवा नदी पर माता टीला बांध। 2 1 4 3 बी। कौन सा बात सिंचाई के लिए नहीं है? कौन बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो शिव समुद्रम, शिव समुद्रम की जो है जल विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, एक प्रकार से विद्युत। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्न में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में। मलुम पूझा बांध किस नदी पर है? मलुम पूझा बांध जो है मलम पूझा नदी पर है, केरल में। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होगा, सॉरी उत्तर प्रदेश होगा। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी बांध जो है केरल में पेरियार नदी पर है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर हुआ है। कोल डैम या कोल बांध सतलज नदी पर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। हाँ, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सूख जाती है वर्षा ऋतु के बाद, इसी वजह से तालाब है, सही है। और सबसे ज्यादा तालाब सिंचाई के तौर पर तालाब उपयोग में आता है तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। हाँ, अधिकांश नदियां मौसमी है, इसी वजह से जो है तालाब सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से भरी हुई है? उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु परियोजना से। लघु परियोजना से क्या नंबर है वो? हाँ, लघु परियोजना से। फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। केरल में। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है हरिके बेराज। इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके बेराज है पंजाब में, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और इस नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है राजस्थान राज्य, जिस वजह से इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम जो है सतलज नदी पर हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है ब्यास और सतलज। ब्यास और एक और 4 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन होना चाहिए 1 और 4 ही। 1 और 4 सही कर लीजिए, ऑप्शन में ना है तो क्या होगा? ए नंबर को 1 और 4 बना लीजिए और ए नंबर उत्तर कर लीजिए। क्या वो क्वेश्चन है? 350। हाँ, खत्म कर लेना है। आगे आइए। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नहर। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंग सिंह ने कब करवाया था? 1927 में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। कृषि उत्पादन बढ़ाना, हाँ। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप से बदलना, भू प्रबंधन का सुधार, सब है। निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य नहीं है, मतलब एक असत्य है, मतलब एक गलत है। कौन गलत है? घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, नहीं, यही गलत है। ब्यास और सतलज का उपयोग होता है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां है? इसका उद्गम स्थल है नरोरा, उत्तर प्रदेश का नरोरा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। हरियाली एक नई परियोजना है जल प्रबंधन से है, बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? तो इसके लाभ जो है आपको मृदा जो बह जाता है उसका रोकथाम है। फिर इसके बाद देश की 12 नदियों की मौसमी नदियों से जोड़ना नहीं, वर्षा जल संग्रहण तथा भूमि जल स्तर का पुनर्भरण, हाँ। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, हाँ। 1, 3 और 4। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्यक्रम, परियोजना और मंत्रालय।
सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय, गलत है ये। मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ये भी गलत है। वर्षा पूर्ति क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संवर्ग कार्यक्रम क्या है? नहीं, गलत है, सब गलत है, कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा या से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ है? ड्रिप सिंचाई का जन्मदाता किसको माना जाता है पता है? इजराइल को। किसको माना जाता है? इजराइल को। इसमें होता क्या है पता है? होता यह है कि पौधों के जड़ में बूंद बूंद करके जो है जल गिराया जाता है, उससे खरपतवार की कमी होती है, जल की बर्बादी रुकती है। तो खरपतवार में कमी, हाँ, खरपतवार में कमी एकदम। मृदा लवणता में कमी, मृदा लवणता में कमी, हाँ, मृदा लवणता में भी कमी आता है, मृदा अपरदन में भी कमी आता है। इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3। कोई भी ऑप्शन में नहीं है, एगो ऑप्शन को बनाइए, 3 नंबर को बनाइए, 1, 2 और 3 सब इसका उत्तर होगा। अब आगे आ जाइए। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, गंगा नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा शहर, ये सब शहर गंगा नदी पर है, लेकिन गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है, लेह कहां अवस्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर। कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती नदी, एकदम सही है। सूरत ताप्ती नदी, ये भी सही है। लुधियाना रावी नदी, गलत है या सही? गलत ना है हो। लुधियाना सतलज नदी ना, सतलज नदी, यही गलत है। जबलपुर नर्मदा नदी सही है। बी नंबर उत्तर होगा। लुधियाना रावी नदी नहीं बल्कि लुधियाना सतलज नदी पर है। किसका सुमेल नहीं है? अहमदाबाद साबरमती नदी सही है। हैदराबाद कृष्णा नदी नहीं, हैदराबाद मूसी नदी पर है। कौन नदी पर है? मूसी। कोटा चंबल सही है, नासिक गोदावरी सही है, आंसर बी। कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा चंबल नदी सही है, सही है। भुवनेश्वर महानदी नहीं, जबलपुर नर्मदा नदी हां, सूरत ताप्ती नदी हां, आंसर हो जाएगा बी। भुवनेश्वर कोई प्रमुख नदी पर नहीं है। सुमेलित कीजिए। कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है, नासिक गोदावरी नदी पर है, लुधियाना सतलज नदी पर है, कटक महानदी पर है। तो 3, 4, 1, 2 आंसर ए। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती नदी सही है, लखनऊ गोमती नदी सही है, भुवनेश्वर महानदी नहीं, उज्जैन क्षिप्रा नदी हां। उज्जैन कोई प्रमुख नदी पर नहीं है। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, इसके बाद जगदलपुर इंद्रावती नदी और बैतूल ताप्ती नदी। 4, 1, 2, 3 आंसर बी। नेक्स्ट। कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे कौन अवस्थित है बताइए? कौन अवस्थित है? गोविंद घाट ना, जानते हैं बाबू। कौन मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है होगा? नहीं है होगा, नहीं शब्द को जोड़िए। पता है आपको, अगर आप देखिएगा गौरी कुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी, ये सब मंदाकिनी नदी पर है, ये सब मंदाकिनी नदी पर है। कौन नहीं है? तो गोविंद घाट। कौन नहीं है? गोविंद घाट। गोविंद घाट नहीं है, नहीं शब्द को जोड़ लीजिए। सही किए। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? दिल्ली। दिल्ली कौन नदी पर है? यमुना, यमुना नदी पर है। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? पटना। पणजी किस नदी पर है? मांडवी, मांडवी नदी पर है। आगरा किस नदी पर है? यमुना, यमुना। सूरत कौन नदी पर है? ताप्ती। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन नदी पर है? स्वर्णरेखा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी पर है? राउरकेला है ब्राह्मणी नदी पर। कौन नदी पर है? ब्राह्मणी, ओडिशा में बहती है। अयोध्या किस नदी पर है? सरयू, सरयू पर है। कावेरी किस नदी के तट पर? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद।
कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं है? भोपाल। हाँ। फरक्का बांध, भागीरथी, टिहरी, गंगा, थीन, राबी, नागार्जुन, कृष्णा। क्या होगा? चार, चार, तीन, दो, एक। चार, तीन, दो, एक। है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें सुधार कर लीजिए। है, हल्ला मत कीजिए, चैंचैं मत कीजिए ज्यादा। फरक्का, गंगा, टिहरी, भागीरथी, तीन, राबी, नागा अर्जुन, कृष्णा। तीन, चार, दो, एक। आंसर सी। बांध और राज, तुंगभद्रा कर्नाटक, इडुक्की केरल, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, लोअर भवानी तमिलनाडु। सी। खत्म हो गया। बहुत ही दिमाग पर बोझ था। चलिए, अब ज्योग्राफी में सिर्फ एगो चैप्टर है जिसका नहीं करवाए, वो है जलवायु। जलवायु आप लोग पढ़ के आइएगा। अब सुनिए, अब सुनिए। आगे जो है आलोक सर आपको करंट करवाएंगे, आप लोग कीजिए, ठीक है। और सुनिए, सुनिए ना। इसके बाद एक बात बोल रहे थे, देखिए कल शुक्रवार है, भर दिन मेरा क्लास भी है, तो पूरी रात क्लास जो है लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है हम ये बोल रहे हैं, जो कार्यपालिका है पॉलिटी में, अभी जो है आप 1 घंटा करेंट आलोक सर से पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर आप अपना घर चल जाइएगा। और फिर रात में 11 बजे आप घर चल जाइएगा। 9:30 पौने 10 बजे तक छोड़ देंगे, 9:30 छोड़ देंगे आपको। आप घर चल जाइएगा, आराम से खा पी लीजिएगा। और फिर 11 बजे से ऑनलाइन, 11 से लेकर के 12, 1, 2, 3 घंटा, ठीक है। फिर आप आराम से सो जाइएगा, ठीक है। फिर सुबह में भी 3 बजे से क्लास है आपका, समझे? है? हाँ 11 बजे से, सॉरी, हाँ 11 बजे से करंट का क्लास है, हम ही लेंगे। सुबह में करंट का क्लास 11 बजे से जो है, तो 11 बजे से करंट का क्लास हम ही लेंगे, ठीक है। जैसे आज लिए थे ना, आज एगो टॉपिक खत्म कर ना दिए, हाँ, कल एगो टॉपिक खत्म कर देंगे 1.5 से 2 घंटा में, समझे? करंट का क्लास लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? तो सब लोग अपना चले जाइए, हम स्टूडियो से पढ़ा देंगे, ठीक है। ताकि रूम पे रहिएगा। और ऑनलाइन वाले लोग, ठीक है ना? है? दिन में भी क्लास है, करंट का क्लास गड़बड़ हो जाएगा, इसी वजह से हम बोल रहे हैं 11 से 2, 11 से 1 या 2, 3 घंटा। तीन, हाँ ठीक है, 2 पढ़ने के लिए तैयार है ना? तो ऑनलाइन वाले लोग सुन लीजिए, आपका क्लास अभी करंट का होगा, 5 मिनट में शुरू कर लीजिए। फिर उसके बाद 11 बजे रात में फिर हम आपसे मिलेंगे, कौन सी के साथ? पॉलिटी के साथ। कौन सी के साथ? और प्रयास करेंगे कार्यपालिका खत्म कर दे। प्रयास ये करेंगे, कम से कम लेवल 1 तो खत्म करिए दे। और पता है, लेवल 1 खत्म, पूरा कंसेप्ट खत्म, फिर उसके बाद लेवल 2, 3 में कोई क्वेश्चन है नहीं। ये सब पढ़ाए हुए तो फटाक से क्वेश्चन बन न गया। अब पता है, ई चैप्टर में बहुत क्वेश्चन था, दिमाग पे टेंशन था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हो गया। तो ठीक है, आप लोग करंट का क्लास कीजिए, फिर मिलते हैं 11 बजे ऑनलाइन। सबसे ऑनलाइन वाले लोग 11 बजे से फिर से क्लास है, झगड़ू जगल रहना। धन्यवाद। बैठे रहिए, आगे 5 मिनट में करंट का क्लास शुरू होगा। सर आए जी? हाँ आ गए होंगे। हैं? फोन दे दीजिए इसका हो, लेकिन इसकी माँ जो है फिर रिटर्न कॉलो नहीं कीजिए। एक बार और कर लेते हैं। नहीं नहीं रुकिए ना, भाई को भोजाई को कर न लीजिए। क्या नाम है ये लड़का? मोहित। कहाँ घर है? औरंगाबाद। हेलो। हाँ मोहित की मम्मी बोल रहे हैं क्या? अरे ये पढ़ता है मेरे यहाँ, हम पटना से बोल रहे हैं।
ज्ञान बिंदु से बोल रहे हैं रोशन आनंद। ये पढ़ता है मेरे यहाँ, क्लास डेली नहीं आता है। ठीक है। ये पढ़ता है मेरे यहाँ, क्लास नहीं करता है, सिर्फ पैसा दे दिया है, पढ़ता उड़ता न है। अब कहाँ रहता है वो आप ही ना पूछिएगा। आपका बेटा है, आप ना पूछिएगा कहाँ रहता है क्या करता है। पैसा 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 1 महीना बंद कर दीजिए। जाते हैं, नीचे बात करेंगे। लीजिए सर, पढ़ाइए। है, बैठो सब बैठो। क्लास शेड्यूल लगा है क्लास में। काहे खड़े हो गए सब, बैठिए। बैठिए, अब बैठ जाइए, पढ़ाना शुरू करते हैं। कहाँ तक पढ़ाएं, कुछ आइडिया है? हम पढ़ा रहे हैं युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास पढ़ा रहे हैं। कहाँ तक पढ़ाए हैं? क्या अप्रैल, जुलाई? जुलाई पढ़ा दिए कि पढ़ाना है अभी? अगस्त लगाओ। जुलाई अगस्त लगाइए। दो दो चैप्टर को एक साथ पढ़ा रहे हैं। एक तो सूचकांक, दो सॉरी, अभ्यास और ऑपरेशन। बैठिए, क्वेश्चन पूछते हैं, बैठिए। बैठ जाइए, आवाज करना थोड़ा बंद करिए आप लोग। क्या है, चौथा टॉपिक है ये? ना ना, ये वाला बताइए, ये कौन था?